प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष एक बार फिर बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित राजस्थानी भाषा के गौरव हाड़ौती की धरती पर जन्मे महाकवि सूर्यमल मिश्रण के इस पाठ को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इस पाठ के अंतर्गत महाकवि सूर्यमल मिश्रण के जीवन परिचय और उनके काव्य परिचय का अध्ययन करेंगे। डिंगल भाषा एवं साहित्य की गौरवमयी परंपरा में जिन कवियों का विशिष्ट योगदान है, उनमें बूंदी के सूर्यमल मिश्रण का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। महाकवि सूर्यमल बूंदी महाराव राम सिंह के राजकवि थे, जिनका जन्म विक्रम संवत 1872 में तथा देहावसान विक्रम संवत 1920 में हुआ था। उनके पिता का नाम चंडीदान तथा माता का नाम भवानीबाई था। उद्भट वैदुष्य, प्रकांड पांडित्य तथा विलक्षण काव्य प्रतिभा की दृष्टि से सूर्यमल मिश्रण का सानी मिलना मुश्किल है। महाराव राम सिंह के आदेश पर उन्होंने वंश भास्कर नामक महान और विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें बूंदी राज्य का काव्यबद्ध इतिहास है। आनुषंगिक रूप में इसमें इतर रजवाड़ों के इतिहास सहित अन्य विषयों का भी समावेश हो गया है, जिसके फलस्वरूप वंश भास्कर ने एक इतिहास ग्रंथ के साथ साथ तत्सम संबंधी ज्ञान के एक सर्वांगपूर्ण कोश का रूप ले लिया है। साहित्य की तो अजरस निर्झरी इसमें प्रभावित ही है, क्योंकि वर्ण्य इतिहास होने पर भी उसका महत्वपूर्ण कवित्व में होने से वह रसमय हो गया है। इसमें पिंगल सहित संस्कृत, प्राकृत, मरु, डिंगल आदि बहुभाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो इन सभी भाषाओं पर सूर्यमल के असाधारण अधिकार का ज्ञापक है, द्योतक है। वस्तुतः वंश भास्कर सूर्यमल की कीर्ति का अक्षय आधार स्तंभ है। उनके विषय में कहा जाता है कि वंश भास्कर की रचना के दौरान 4 लेखक सूर्यमल मिश्रण के आसपास बैठ जाते थे, जो उनके मुख से प्रभावित होने वाली काव्य निर्झरी को लिपिबद्ध करते जाते थे। सूर्यमल मिश्रण डिंगल की काव्य परंपराओं का निर्वहन करने वाले अंतिम कवि हैं। बुजुर्ग पीढ़ी के कवियों का तो यहाँ तक भी कहना है कि सूर्यमल जैसा बहुभाषा विज्ञान, नाना विषयों का धुरंधर ज्ञाता, विलक्षण काव्य प्रतिभा संपन्न कवि तथा सर्वतोमुखी प्रतिभा का ऐसा धनी रचनाकार चारण कुल में न पहले हुआ न आगे होगा। यह कथन अतिशोक्तिपूर्ण लग सकता है, पर कोरा वाग्विलास नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से जगन्नाथ दास रत्नाकर को रीतिकालीन परंपरा का आखिरी कवि माना जाता है, उसी प्रकार सूर्यमल मिश्रण को भी डिंगल भाषा की जो परंपरा, आपको बता दूं मैं कि बीए प्रथम वर्ष में जो आपके आदिकालीन साहित्य का इतिहास चलता है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि राजस्थानी भाषा को डिंगल का और उस राजस्थानी भाषा के अंतिम कवि के रूप में सूर्यमल मिश्रण का नाम लिया जाता है। वंश भास्कर के अतिरिक्त सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सई, बलवंत विलास तथा छंदोमयुक्त रचनाएं भी मिलती है। इनमें वीर सत्सई उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार है। वीर सत्सई में कुल 288 दोहे हैं। वीर सत्सई की लोलावास निवासी बारेठ किशोरीदान द्वारा संवत 1972 में लिखी राजस्थानी टीका में मूल पाठ भी दिया हुआ है। तदनुसार दोहों की संख्या 288 ही है, परंतु इसमें एक अतिरिक्त दोहा और मिलता है, जो क्रम में डॉक्टर कन्हैयालाल सहल तथा पथराम गौड़ द्वारा संपादित वीर सत्सई के
31वें व 32वें दोहे के बीच मिलता है, जो इस प्रकार है। धीमा धीमा ठाकुरे हमें न भीजी हेल, हाथ पसीजे त्या नथी मूठ भणीजे मेल। इस टीका की पुष्पिका में टीकाकार की टिप्पणी कुछ और ही कहती है। इति श्रीमान कवि कुल तिलक कविराज मिश्रण चारण सूर्यमल विरचित वीर सस्य दोहा 288। और बदता दोहा मिल्या नहीं, तद आ उपरला दोहा का अर्थ ग्राम लौलावास निवासी बारहट शक्ति दानात्मज किशोरदान करने लिखाया छे, भूल चूक कवि सुधार लेसी। इसका तात्पर्य है कि बदता दोहा नहीं मिले, हो सकता है वीर सस्य में दोहों की संख्या अधिक रही हो, पर उपलब्ध 288 ही है। वीर सस्य का प्रथम सुसंपादित संस्करण सन 1948 में बंगाल हिंदी मंडल में से डॉक्टर कन्हैयालाल सहल, पतराम गौड़ तथा ठाकुर ईश्वरदान आशिया के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। यद्यपि अन्य विद्वानों ने बाद में इस अपूर्ण कृति का संपादन किया, पर इस कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय उक्त विद्वानों को ही है। इस कृति के दोहों में सूर्यमल मिश्रण का कार्यत्व अपने उत्कर्ष पर है तथा बिहारी की तरह उन्होंने भी गागर में सागर भर दिया है। यह डिंगल की अनुपम कृति है, जिसमें वीरोन्मेष में से परिपूर्ण एवं वीरोचित काव्य परंपराओं से प्रेरित जीवन के एक से एक बढ़कर एक ओजस्वी चित्र उभरे हैं। ये चित्र राजस्थान के उस मध्ययुगीन परिवेश से संबंध है जिसमें आन और मान, शौर्य और वीरता, त्याग और उत्सर्ग को ही जीवन के उदात्ततम मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। इन दोहों की रचना के मूल में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की भी प्रेरक पृष्ठभूमि रही है। वस्तुतः इन वीररस पूर्ण प्रेरणादायी दोहों के द्वारा कवि का उद्देश्य तत्कालीन राजनीतिक संदर्भ में देश के सुप्त पौरुष को उद्बुद्ध करना रहा है। निश्चय ही यह सूर्यमल की मौलिक उद्भावना ही है कि उन्होंने वीरता के परंपरागत मूल्यों को नूतन संदर्भों में रूपायित कर नवोत्थान की सूचक राष्ट्रीय चेतना को वाणी दी। धन्यवाद।